there everyone, welcome back to my channel guys. I hope you all are doing really well. मुझे बहुत टाइम से कमेंट आ रहे थे कि दी Amazon पे एक मेकअप ब्रश का सेट है, मांगे और मैनगे मेकअप ब्रश सेट ऐसे करके, तो उसका रिव्यू कर दो। तो मैंने सोचा कर लेते हैं यार, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट रोलिंग। जब Amazon पे मैंने सर्च किया ना ये मांगे या मैंगे के मेकअप ब्रश सेट, वहां पे ना दो सेट्स आए थे। एक था 20 पीसेस वाला मेकअप ब्रश सेट और एक था 15 पीसेस वाला। पहले मैंने सोचा था कि 20 ब्रशेस वाला ले लूं, लेकिन जब मैंने उसमें देखा ना, उसमें फेस ब्रशेस सिर्फ 2 से 3 थे और बाकी सारे आई मेकअप के ब्रशेस थे। लाइक स्मॉल ब्रशेस ज्यादा थे। सो आई फील लाइक कि वो उतना ज्यादा वर्थ द मनी नहीं था, क्योंकि अगर कोई बिगनर परचेज करना चाह रहा है तो उसको ये नहीं चाहिए कि सारे आई मेकअप हो, उसको फेस ब्रशेस के भी चाहिए। तो 15 ब्रश वाला जो था ना, उसके अंदर आपको फेस ब्रशेस के साथ साथ आई मेकअप ब्रशेस भी मिल रहे हैं। फेस ब्रशेस लाइक आपको लिटरली एक फुल फेस ऑफ मेकअप करने के लिए उसके अंदर बहुत अच्छे खासे ब्रशेस मिल जाते हैं। और उसके साथ मुझे फ्री एक ब्लेंडर और मेकअप ब्रशेस धोने वाला भी मिलने वाला था, तो मैंने उसको परचेज कर लिया। मुझे कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में रिसीव हुआ था। ये प्लास्टिक की आउटर पैकेजिंग है। अच्छा, ये जो 15 पीस वाला सेट था, इसका प्राइस मुझे पड़ा था 658 आई थिंक, कुछ ठीक है, या 685 कुछ इस 700 के अंदर ही था। लेकिन जो 20 पीसेस वाला ना, वो थोड़ा सस्ता है, वो 620 या 30 के अराउंड है। बट मैंने अगेन जैसे कि आपको बोल दिया, इसमें सारे मोस्टली आई मेकअप ब्रशेज है, तो वो उतना वर्थ नहीं है। लेकिन अगर आप लिटरली आपका पर्पस ही आई मेकअप परचेज करना है, तो आप उसको ले सकते हो। आपको ऑलमोस्ट सारे आई मेकअप ब्रशेस में मिल जाएंगे। सो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है क्या क्या है, और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ब्रश को क्लीन और मेंटेन कैसे करना है, कि आप लिटरली उनको हर 2 वीक्स में वॉश कर सकते हो, किस तरीके से सब कुछ, एंड ऑल दैट स्टफ। सो बेसिक सी पैकेजिंग है। यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे पैकेजिंग में कुछ लगा नहीं, बट पैकेजिंग में ना एक बहुत ही वियर्ड सी वो प्लास्टिक केमिकल सी फ्रेग्रेंस है, जिसकी वजह से ना ब्रशेस में भी आ गई है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ 2 फ्री गुडीज जो मुझे रिसीव हुए हैं। एक है ये पिंक कलर का ब्यूटी ब्लेंडर। नाउ दिस ब्यूटी ब्लेंडर, आई डोंट नो, ये ना मोदक शेप का लग रहा है। द कलर इज वेरी प्रिटी, ठीक है, बट जैसे मैं आपको बता चुकी ना, इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल फ्रेग्रेंस इन इट। आई डोंट इवन फील लाइक पुटिंग इट ऑन माई फेस अभी, बिकॉज इसके अंदर इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आ रही है। मे बी आप इसको पहले वॉश वगैरह कर लेना, तब जाके आप इसको यूज करना, ठीक है, अपने फेस के ऊपर। वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, ऑल्दो दिस इज वेरी नाइस एंड स्क्विशी, तो आई थिंक इसको वॉश करने पे साइज थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए इसका। और सेकेंड आप ये मुझे मेकअप वो मिला है होल्डर प्लस, जिससे आप अपना मेकअप ब्रशेस वॉश कर सकते हो। अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल फ्रेग्रेंस। तो ये क्या होता है ना, इस तरीके का होता है। आप इसके अंदर फिंगर्स इंसर्ट करो, अपना कोई भी ब्रश लो, लाइक यहाँ पे ना आपको ये टेक्सचर सा दिखता है। इसके ऊपर आप लिक्विड सोप या डिटर्जेंट जो भी डालना चाहो, एंड देन उसको ब्रशेस को ना वेट करके इसके ऊपर बस ऐसे रब करना होता है, तो आपके मेकअप ब्रशेस क्लीन हो जाते हैं। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी कि आपको एक मेकअप ब्रश वॉश करने वाला भी मिल रहा है। नाउ हियर आर ऑल द ब्रशेस, 15 पीसेज ऑफ ब्रशेस। इसको ओपन करते हैं। Here we have all the brushes। सबसे पहले अगर ब्रश की मैं पैकिंग की बात करूँ ना, इस तरीके से आपको ब्लैक कलर का यहाँ पे हैंडल मिल जाता है, रोज गोल्ड कलर का ये है, एंड देन ऊपर आपको मिल जाता है ब्रश। नाउ हर एक ब्रश पे यहाँ पे बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है ब्रांड नेम एंड ये किस चीज के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंडेशन ब्रश, एंड मोस्टली जितने भी ब्रशेज है ना, मैंने नहीं देखा उसमें से कुछ हेयर शेड हो रहे हो या कुछ। बहुत ही अमेजिंग और सॉफ्ट क्वालिटी के ब्रशेज है। लाइक जब आप इसको टच कर रहे हो ना, या फिर आप इवन अपनी स्किन पे भी टच कर रहे हो, यू लिटरली फील लाइक कि हाँ, आपने कुछ अच्छी क्वालिटी का ब्रश जो है ना वो होल्ड कर रखा है, बिकॉज बहुत ही स्टर्डी पैकिंग है और जो ब्रिसल्स है उसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। नाउ लेट मी जस्ट शो यू ऑल द फेस ब्रशेस फर्स्ट। ये है आपका फाउंडेशन ब्रश, देन यहाँ पे आपको मिल जाता है ब्लश ब्रश। अगेन इसका भी कोई हेयर शेड नहीं हो रहा, ये थोड़ा एक फ्लैट इस तरीके का थोड़ा पतला ब्रश है, जिसकी हेल्प से आप बहुत ईजिली अपना ब्लश एप्लीकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट ब्रश वी गेट है इज स्कल्पटिंग ब्रश। ये थोड़ा स्लैंटेड है और फ्लफी है। अगेन आप इसकी हेल्प से अपनी चाहो तो ब्रॉन्जिंग या फिर कॉन्टोरिंग बहुत ही इजीली कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे ब्रश मिलता है वो मिलता है पाउडर ब्रश। ना इसके कुछ हेयर शेड हो रहे हैं, मेरे को फील हुआ जैसे मैंने ओपन किया ना, मतलब ये हो रहा है बट निकल नहीं रहा। सो मतलब थोड़ा बहुत है, एक आधा हेयर शेड हो भी रहा है, तो आई फील लाइक इट्स ओके। मतलब ज्यादातर ब्रशेज में से इस तरीके का हो जाता है, बट बाकी नॉर्मल ठीक है। अगेन इस केयर से बहुत इजीली आप अपने फेस को पाउडर कर सकते हो, या फिर यू कैन इवन यूज इट एज अ ब्लश ब्रश। क्वालिटी बहुत सॉफ्ट है गाइज, आई एम लिटरली अमेज्ड बाय द क्वालिटी। नाउ एक चीज जो मुझे यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लगी, जो मोस्टली आपको मेकअप ब्रश सेट्स में नहीं मिलती है, वो है एक इस तरीके का छोटा सा फैन ब्रश। वुड यू टेक अ लुक एट दैट। मैंने आज तक जितने भी मेकअप ब्रशेस ट्राई करे ना, एटलीस्ट इतना साइज तो होता है, इतना छोटा मेकअप फैन ब्रश तो मेरे को नहीं मिला। इसके हेल्प से ना अपनी नोज को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर सकते हो, देन योर ब्राउ बोन एंड फेस पे
भी आप बहुत ईजिली कर सकते हो। मेरे को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगी। नाउ नेक्स्ट थिंग यू गेट इज अ मल्टी फंक्शनल ब्रश इस तरीके का। वाओ, हैंडल्स एक्चुअली बहुत स्टर्डी है एंड अगेन दिस इज सो 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 सॉफ्ट। ये क्या होता है ना, आप इसकी हेल्प से या तो फेस कॉन्टोरिंग कर लो या फिर नॉर्मल आप इस तरीके से कॉन्टोर कर लो, अपना कॉन्टोर ब्लेंड कर लो, या फिर नॉर्मल अगर आपको बेकिंग करनी है, ठीक है, थोड़ा छोटे छोटे कॉर्नर्स में अपना ब्रश सेट करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। नाउ इट ऑल्सो हैज अ कंसीलर ब्रश इन इट। देयर वी हैव अ कंसीलर ब्रश। इसका भी कुछ ऐसे हेयर शेडिंग नहीं हो रही है, बहुत ही अमेजिंग ब्रश है। कंसीलर ब्रश मोस्टली हमें ना इस तरीके का अच्छा खासा फ्लफी नहीं मिलता है, इसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे से अपना कंसीलर ब्लेंड कर सकते हो। सो 3 4 5 6 7 ब्रशेज जो है वो आपको फेस के मिल रहे हैं, विच आई फील लाइक इज टोटली वर्थ इट। और लिटरली इसने सब कुछ यहाँ पे कवर कर लिया और ब्लेंडर भी आपको मिल रहा है। 7 के बाद ये जो बाकी के ब्रशेस बचते हैं 8 ब्रशेस, वो आपको मिल जाते हैं आपके आई मेकअप ब्रशेस। फटाफट दिखा देती हूँ। सबसे पहले मिलता है मीडियम शेडर ब्रश, इसमें से एक हेयर शेड हो रहा है, बस शेडर ब्रश होता है, आप अपना शिमर शेड इस तरीके से लगाने के लिए यूज कर सकते हो। देन वी आर गेटिंग इज ए शॉर्ट शेडर ब्रश, इस तरीके के आपको ब्रशेस मिल जाते हैं, मतलब यू कैन लिटरली टेक अ लुक एट दैट। यहाँ पे ना एक आपको कॉन्टोर ब्रश भी मिल रहा है, दिस इज दी कॉन्टोर ब्रश। इस तरीके का जो है ना हल्का सा स्लैंटेड है, आप इसकी हेल्प से अपनी नोज कॉन्टोरिंग भी कर सकते हो, या फिर ये ना बेसिकली आपका यूज होता है आई को थोड़ा शेप या फिर कॉन्टोर करने के लिए। तो सारे के सारे आई मेकअप मिल रहे हैं, इसमें ब्लेंडिंग ब्रशेस हैं, ठीक है। देन आपको यहाँ पे एक स्पूली और एंगुलर ब्रश भी मिल रहा है। एक साइड से आप अपनी ब्राउज को कोम्ब आउट कर सकते हो एंड एक साइड से आप इसको फिल इन कर सकते हो, या फिर यू कैन इवन यूज दिस ब्रश फॉर डूइंग योर आईलाइनर। ब्लेंडिंग ब्रशेस, स्मॉल शेडर ब्रशेस, देन इस तरीके के फ्लफी शेडर ब्रशेस भी मिल रहे हैं, ताकि अगर आपको ज्यादा एरिया कवर करना है तो लिटरली आई मेकअप के लिए भी आई फील लाइक सारे के सारे ब्रशेस है। सो बात तो हो गई ब्रशेस की कि कौन से मिलते हैं। अब नाउ लेट्स जस्ट यूज इट एंड सी कि वर्क कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं ये फाउंडेशन ब्रश ट्राई करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे अपना फाउंडेशन ले लिया था। मुझे जो इसमें बेस्ट चीज़ नोटिस हुई ना, मोस्टली जो फाउंडेशन ब्रशेज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिन होते हैं, वो सिर्फ आपके फाउंडेशन की एप्लीकेशन करते हैं बट उसको अच्छे से ब्लेंड नहीं करते और बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स उसमें रह जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये ब्रश थोड़ा सा फ्लफियर साइड पे था, ये आपका फाउंडेशन तो साथ के साथ ब्लेंड करेगा ही करेगा, एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी करके दे रहा है। लाइक जैसे ही मैं लगा रही हूँ ना, मुझे ऐसे लग नहीं रहा था कि कोई भी स्ट्रोक्स विजिबल हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, क्योंकि जब भी हम फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं एक कबूकी या फिर फ्लफी ब्रश लेते हैं ताकि ना कुछ स्ट्रोक्स वगैरह ज़्यादा नहीं दिखे, तो ये सेम ब्रश ना एप्लीकेशन और ब्लेंडिंग दोनों का काम कर रहा था और इतनी स्मूथ फिनिश दे रहा था फेस के ऊपर। लाइक आई डोंट इवन फील कि मेरे को इसके यूज़ करने के बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की नीड पड़ने वाली है, क्योंकि कोई भी स्ट्रोक्स जो है वो फेस के ऊपर विजिबल नहीं थे। ये बहुत ही अच्छे से हर एक एरिया पर वर्क कर रहा था। लाइक लिटरली प्रोफेशनल लाइक रिजल्ट्स आपको इससे ना ईजिली अचीव हो सकते हैं। और इससे मुझे लग रहा था कि ना कवरेज जो है वो मुझे मैक्सिमम मिल रही थी, बिकॉज ब्रश जो है ना वो बिल्कुल भी आपका प्रोडक्ट सोक इन नहीं करता, जितना प्रोडक्ट होता है वो आपके फेस पे लगा देता है, स्पेशली इस तरीके के फ्लैट ब्रशेस। तो इट वॉज रियली गुड। नाउ लेट्स ट्राई द कंसीलर ब्रश। मैंने बहुत ज़्यादा कंसीलर या एप्लीकेशन नहीं किया, बट टू सी के वर्क किस तरीके से करेगा, मैंने अपनी अंडर आइज में कंसीलर लगा के इसको चेक किया था एंड अगेन दिस ब्रश वाज ब्लेंडिंग द कंसीलर रियली रियली वेल। बहुत अच्छे से मेरा कंसीलर ब्लेंड हो गया था एंड अगेन इस ब्रश के बाद भी मुझे ब्लेंडर की नीड नहीं लग रही थी, क्योंकि ऑलरेडी इतना फ्लफियर सा था और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था कि इसने कोई भी स्ट्रोक्स वगैरह नहीं छोड़े थे। लेकिन स्टिल अगर आप चाहो तो आप एक बार पूरा अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे नीड नहीं लगी इसलिए मैंने ब्लेंड नहीं किया था। अगेन वेरी वेरी ग्रेट ब्रश। आप चाहो तो इसको आई मेकअप में भी यूज़ कर सकते हो, बट इट्स बेसिकली अ कंसीलर ब्रश, तो आप उसी तरीके से इसको यूज़ करना। नाउ दोनों साइड पे मैंने कंसीलर अप्लाई कर दिया एंड यू कैन सी कि कितनी अमेजिंग इसने फुल कवरेज दी है। ब्रश ट्राई करने वाले हैं। द शेप ऑफ द ब्रश इज़ वेरी गुड। एक्चुअल जो एक ब्लश ब्रश की शेप होनी चाहिए वो इस तरीके से ही होनी चाहिए। सो मैं सबसे पहले इससे क्रीम और लिक्विड ब्लश अप्लाई करके देख रही थी। आप पाउडर और या फिर क्रीम या लिक्विड कोई भी ब्लश को इसकी हेल्प से ब्लेंड कर सकते हो। मेरे को बहुत ही अमेजिंग लगा ये वाला ब्लश। एंड ये करने के बाद जो आपको नेक्स्ट फेस ब्रश मिलता है वो होता है एक पाउडर ब्रश, जिसकी हेल्प से मैं अपने फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। सो आई फील लाइक फेस ब्रशेज जो है ना वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं और फेस पे बिल्कुल भी इरिटेट नहीं कर रहे हैं और आपके फेस पे बहुत अच्छे से प्रोडक्ट की एप्लीकेशन भी करके दे रहे हैं। नाउ यहाँ पे जो ये टेपर्ड वाला ब्रश मिलता है ना, स्लैंटेड सा स्कल्पटिंग ब्रश जो है, उसकी हेल्प से मैं ब्रॉन्जर अप्लाई कर लूँगी। मैं अपनी चीक बोन्स को सबसे पहले तो ब्रॉन्ज अप कर रही हूँ, फोरहेड को कर लूँगी। इससे मैं नोज़ नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी है। यहाँ पे जो मल्टी फंक्शनल ब्रश मिला था ना टेढ़ा मेढ़ा सा, मैं उसकी हेल्प से ट्राई करूँगी अपनी नोज़ कॉन्टूर करने का। ऑल्दो जब मैंने पहले प्रोडक्ट लगाया तो अजीब सी शेप बन गई थी, लेकिन जब मैं उसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही थी ना, उसके बाद
बाद मेरी नोज़ कॉन्टोर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा शार्प लग रही थी। सो आई फील लाइक आप डेफिनेटली इससे नोज़ कॉन्टोर कर सकते हो या फिर बहुत ही छोटे एरियाज़ पर भी वर्क कर सकते हो इस ब्रश के साथ। लाइक यू कैन टेक अ लुक। ये करने के बाद ये जो छोटा सा इसमें फ़ैन ब्रश मिला था ना, वो ट्राई करते हैं अपना हाइलाइटर लगाने के लिए। इफ़ यू आर वंडरिंग, ये मेकअप रेवोल्यूशन का शिमर ब्रिक है एंड इसको मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ छोटे एरियाज़ पे। लाइक आई फील कि जैसे चिन एरिया हो गया, क्यूपिड्स बो हो गया, ब्राउ बोन, नोज़, इन एरियाज़ के लिए ना ये वाला ब्रश बहुत अच्छे से वर्क करेगा। आई ऑल्सो ट्राइड इट ऑन चीक बोन्स की लेट्स जो सी कि ये बड़े एरिया पे किस तरीके से वर्क करता है। वहाँ पे भी इसने बहुत अच्छे से हाइलाइटर की एप्लीकेशन करी थी एंड आई टोटली लव दिस फ़ैन ब्रश। अगर आपको एक छोटा फ़ैन ब्रश चाहिए तो आप इसके लिए डेफिनेटली जा सकते हो। ना ब्राउज को फिल करने के लिए मैंने जो यहाँ पे आईब्राउ कम स्पूली ब्रश मिलता है वो वाला यूज़ किया था। अगेन जो आईलाइनर नहीं सॉरी, जो आईब्राउ ब्रश था वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ना छोटा था और बहुत ज़्यादा प्रिसाइज था, मोटा नहीं था, तो उसकी वजह से अच्छे से आईब्राउज फिल हो गई थी। ना आई मेकअप पे चलते हैं। जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे आपको आई मेकअप में एक कॉन्टोर ब्रश मिलता है छोटा सा। वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं है और थोड़ा सा स्टर्डी ब्रश है जिसकी हेल्प से आप बहुत ईजिली अपना डार्क कलर प्लेस कर सकते हो। तो सबसे पहले आउटर वी पर मैं एक मॉव कलर जो वो प्लेस कर रही हूँ अपने कॉन्टोर ब्रश की हेल्प से। आप चाहो तो लाइक इसकी हेल्प से ही अपनी पूरी लिड पर भी एक कलर प्लेस कर सकते हो, बट फॉर द आई लुक आई वाज गोइंग फॉर, मैंने यहाँ पे ये वाला ब्रश एक डार्क कलर प्लेस करने के लिए यूज़ किया। यू कैन टोटली टेक अ लुक कि इनर क्रीज पर ना बहुत अच्छे से वर्क करता है, इसीलिए इसको कॉन्टोर ब्रश बोला गया बिकॉज ये आई की डेप्थ को अच्छे से डिफाइन करता है। ना यहाँ पे आपको दो ब्लेंडिंग ब्रशेस मिल जाते हैं फ्लफ़ी वाले, जिसमें से पहले मैंने एक ब्रश लिया है और मॉव से एक कलर लाइटर मैं लूँगी थोड़ा ब्राउनिश टोन पर, उसकी हेल्प से मैं इसको ब्लेंड आउट कर रही हूँ जो भी हार्श लाइन और एजेस होंगे। एंड देन फाइनली हम इसको एक और कलर को ब्लेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ लाइटर शेड, और इससे भी ज़्यादा जो फ्लफियर ब्रश होगा ना मैं वो वाला पिक करूँगी एंड विद द हेल्प ऑफ दैट मैं अच्छे से एक लाइटर कलर जो है वो अपनी क्रीज पर प्लेस कर लूँगी। लाइक इससे क्या होता है ना कि आपके आई मेकअप भी अच्छा लगता है, डार्क लाइट। अगर आप चाहो तो आप सबसे पहले लाइटर शेड से स्टार्ट कर सकते हो और फिर डार्क शेड्स की तरफ भी जा सकते हो। ये कर लेने के बाद इसमें बहुत सारे शेडर ब्रशेस थे जिसमें से मैंने एक शेडर ब्रश पिक किया था टू अप्लाई माय शिमर आई शैडो, और मैंने यहाँ पे शुगर का आई शैडो पैलेट यूज़ किया था और मैं अपनी आईलिड पर सिर्फ अपना शिमर शेड जो है वो प्लेस कर लूँगी। बहुत ज़्यादा चंकी या ग्लिटरी शेड नहीं था, ये बहुत सटल सा था, इसलिए मैंने ज़्यादा एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं करी। ये कर लेने के बाद हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट डन हो जाता है। आप लोअर लैश लाइन पे भी कलर वाला प्लेस जो है वो बहुत ही ईजिली कर सकते हो और यहाँ हो जाता है हमारा लुक ख़त्म। सो जो बचा कुचा मेकअप था वो मैंने कंप्लीट कर लिया, लाइक आई लाइनर, मस्कारा एंड थोड़ी सी लिपस्टिक। लाइक आई नो लिपस्टिक के लिए क्वेश्चन आने वाले हैं। मैंने मामा अर्थ की हाइड्रा मैट ट्रांसफर प्रूफ क्रेयॉन यूज़ किया है जिसमें मेरा शेड है कैफे लाटे न्यूड 06। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रशेज। फर्स्ट अप अगर मैं बात करूँ ना इस फाउंडेशन ब्रश की, लाइक लिटरली मेरे को लगा ही नहीं कि मेरे को इसको यूज़ करने के बाद कोई फ्लफी कबूकी फाउंडेशन ब्रश चाहिए या फिर कोई ब्लेंडर चाहिए। इसी ने ही मेरे फाउंडेशन को इतने अच्छे से ब्लेंड कर दिया ना, लाइक आई एम नॉट इवन सीइंग एनी स्ट्रोक ऑन माई फेस राइट नाउ। बहुत अच्छे से इस तरीके से ही ना, क्योंकि इतना फ्लफी भी है ना। मोस्टली जो फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश होते हैं ना वो थोड़े से ना पतले होते हैं, बट ये आप देख सकते हो थोड़ा फ्लफी है, तो इसने बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट भी कर दिया। लाइक ब्लश ब्रश, कॉन्टोर ब्रश, ऑल ऑफ देम आर सो गुड। लिटरली इस एक सेट को अगर आप परचेज कर रहे हो ना, आप अपना पूरा फुल फेस मेकअप कर सकते हो। द क्वालिटी ऑफ द ब्रशेज आर वेरी गुड। कुछ ब्रशेज है उसमें से एक आधा हेयर शेड हो रहा है, आई फील लाइक दैट इज ऑल राइट, इतना तो थोड़ा बहुत तो चलता है गाइज, राइट। Apart from that, I totally loved it and I'm highly going to recommend it to you guys because 680 rupees में अगर आपको इतना बढ़िया ब्रश सेट मिल रहा है ना, 15 ब्रशेज मिल रहे हैं। और क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता ब्रशेज को वॉश कैसे करना है वो उसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने ये पकड़ लिया, इसके ऊपर लिक्विड सोप या फिर आप डिटर्जेंट डाल दो अपना, और देन ब्रश को ना ऐसे करके इसके ऊपर क्लीन करना होता है, तो आपका ब्रश जो है वो साफ हो जाता है। आई टोटली लव्ड द क्वालिटी। ब्रशेज बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैं, फेस को बिल्कुल पोक नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को ब्लेंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट पिक कर रहे हैं। लाइक आप आई मेकअप देख सकते हो कितना अच्छे से ब्लेंडेड लग रहा है आई मेकअप। आई क्लियरली totally love them and I'm highly going to recommend it to you. And yeah guys, that's it for today's video. ये जो ब्रशेस का लिंक है, बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं जो वो 20 पीसेस वाला ब्रश सेट भी आता है ना, उसका भी लिंक दे दूंगी इन केस आपको वो बाय करना हो। एंड yeah, that is it. I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। If you do, please do not forget to give this video a like, share with your friends and subscribe my channel. I'll meet you in the next video. Till then, bye bye.